प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 में अपना विषय जो गणित चल रहा था उसमें प्रश्नावली नंबर 8 है, जिसमें दूरी व ऊंचाई पर आधारित समस्याओं से संबंधित सवाल हैं। इसमें बोर्ड परीक्षा में एक सवाल आवश्यक रूप से आता है और 3 नंबर का ये चैप्टर जो है इसमें क्या है, हमें जो पीछे प्रश्नावली में थीटा के मान ज्ञात करने की जो तालिका पढ़ी थी, उस तालिका के द्वारा और कुछ क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज की आकृति बना करके और हमें थीटा का मान रखते हुए उसे हमें हल करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कुछ से उदाहरण और उसके बाद कुछ जो प्रश्नावली नंबर 8 है उसके क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपके पास कोण से संबंधित सवाल है। पहला कोण है अनियन कोण। पहला कोण अनियन कोण है, क्योंकि कोण जो है इस पर अलग अलग प्रकार के अनियन कोण है पहला। अब आपको ये ध्यान रखना कि अनियन कोण कब बनेगा, किस स्थिति में अनियन कोण का निर्माण होता है और कैसे बनेगा। जब हम किसी वस्तु को दृष्टि रेखा में आगे की ओर देखते हैं, यानी हमारी दृष्टि जब किसी वस्तु को अगर यहाँ सीधी रेखा में खड़े और यहाँ कोई वस्तु रखी है ये बिंदु पर और ये हमारी दृष्टि रेखा है, तो ये समतल भाग का हिस्सा है। यहाँ खड़े और ये बिंदु पर हमारी दृष्टि रेखा है, तो इसमें इस दृष्टि रेखा में जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की ओर जाना पड़ता है, यानी हमें अपनी दृष्टि रेखा को आंखों को ऊपर की ओर कुछ घुमाना पड़ता है, तब ये यहाँ जो कोण बनता है उस कोण का नाम अनियन कोण रखा जाता है। यानी दृष्टि रेखा जब है ये कोई बिंदु की स्थिति है समतल में और यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो इस वस्तु को देखने के लिए हमें यहाँ से ऊपर की ओर आंखों की दृष्टि डालनी पड़ती है। तब हमें आप कहेंगे कि यहाँ एक अनियन कोण बन रहा है। तो जब अनियन कोण का कोई भी सवाल है तो वह इस प्रकार के चित्र में हम आकृति बनाएंगे। निर्माण भाग है वो एक समकोण का निर्माण कर देगा और यहाँ ये कोण बन जाएगा। इसमें ये स्थिति बन जाएगी ओ एक सीधी सरल रेखा में और यह अपनी दृष्टि रेखा है। यहाँ कोई वस्तु है और इसे सीधी दूरी डाल देते हैं तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है और इस कोण को अनियन कोण के नाम से जाना जाता है। यहाँ उसका थीटा में डिग्री मान दिया होगा कि वो उस वस्तु के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है और उसके आधार पर हमें अपने पास लाल बट्टा कक्का वाला जो सूत्र था लंब आधार और कर्ण से संबंधित, तो वो थीटा लगा करके हमें वो सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो मान हमें आधार और लंब के रूप में दिया हुआ है उसी आधार पर जो हमने टेबल तैयार की है उस टेबल से उसका मान रख करके
और फिर किस्म को हल करेंगे। दूसरी स्थिति में मान लीजिए वस्तु यहाँ है, यानी वस्तु जो है वो यहाँ है, बी बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है और हमारी दृष्टि रेखा जो है ये अपनी दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा का निर्माण कर रही है, यहाँ वस्तु रखी हुई है। तब हम जब यहाँ पर स्थित हैं तो हमें इस वस्तु को देखने के लिए और नीचे की ओर झांकना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम अगर छत पर खड़े हुए हैं और नीचे रखी किसी वस्तु को देख रहे हैं, इसका मतलब हमें उस वस्तु को देखने के लिए ऊपर से नीचे की ओर झांकना पड़ेगा। उस स्थिति में यहाँ जो कोण बनेगा वो ऑर्मन कोण है, ये ऑर्मन कोण कहलाएगा। जब हमें दृष्टि रेखा में नीचे की ओर झांकते हैं तब अपने आंख के साथ बिंदु से वस्तु के साथ जो कोण बढ़ेगा वो कोण हमें ऑर्मन कोण कहलाएगा। लेकिन ये ऑर्मन कोण प्रतिबल के रूप यानी ऊपर की स्थिति में बनता है और अपना आधार पक्ष संरेखा ऊपर होने के कारण हम इसको हल करने के लिए इसके समांतर एक दूसरा रेखाखंड खींच करके और हम इसके साथ यहाँ इसका ऐसे चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। तब हम क्या है, ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। AB रेखाखंड में OX बिंदु के समांतर होगी और OB तिर्यक रेखा बन जाएगी। और ये तुम्हें पता है कि जब दो संरेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है, तो हमने यूक्लिड के अभिकृत के तहत ये पढ़ा था कि इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम इसका इस आनंद कोण का यहाँ एकांतर उन्नयन कोण बना लेंगे। ये जो अवनन कोण बन रहा है इसका इस रेखा के समांतर रेखा खींच करके इस बिंदु पर इस अवनन कोण के बराबर इसका एकांतर कोण हो जाएगा और ये उन्नयन कोण हो जाएगा। तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है। इसलिए यहाँ कितनी डिग्री का बन रहा है, जैसे अगर ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ, तो ये कोण यहाँ 30 डिग्री का बन जाएगा। और फिर हम इस डिग्री माप से जो थीटा है, जैसे उन्नयन कोण में लगाते हैं वैसे थीटा इस कोण में लगा देंगे इस त्रिभुज में और ये इसका एकांतर कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार जहाँ अवनन कोण का मान होता है वहाँ आपको इस प्रकार उसके समांतर एक संरेखा खींच करके और एकांतर कोण बनाने और एकांतर कोण बनने के बाद अपना क्वेश्चन है वो हल होगा। अन्यथा इस बिंदु पर कोण बनने के कारण अपना ये दृष्टि रेखा सीधे आसमान में रह गई और हम यहाँ समतल में रह गए। इसलिए हमें इसको उन्नयन कोण में बदलने के लिए हमें इसका एकांतर कोण बनाना पड़ेगा और ये कोण अवनन कोण कहलाएगा जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नीचे हम इस बिंदु पर इसका एकांतर कोण बना करके क्वेश्चनों को हल करेंगे। मैं प्रत्येक प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हल करके बता देता हूँ कि कैसे हल होगा क्वेश्चन। और इसमें रूट की संख्या भी आएगी जिसका मान भी आपको याद करना है। इसमें एक पहला उदाहरण जो दिया गया है उसके आधार पर मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन उसमें एक तो उन्नयन कोण का और एक अवनन कोण का बता देता हूँ। दूसरी बात, आपको इन किस्मों में कथन दिया जाएगा, चित्र की आकृति कथन के अनुसार आपको बनानी है कि कैसे बनेगी। वो जैसे कहता है उसके अनुसार, जैसे हम समीकरण का निर्माण करते हैं
दिए गए कथन से उसी प्रकार इसमें उस आकृति चित्र की रचना हो जाएगी। अगर चित्र की रचना आपसे सही होती है तब ये पूरा सवाल सही होगा, अगर चित्र गलत लग गया तो पूरा सवाल निश्चित रूप से गलत होगा। अब देखिए, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का कोण आधार के तल के बिंदु से बिंदु पर 60 डिग्री है, यानी एक स्तंभ है और उसके ऊपरी सिरे का अवयन कोण आधार तल के बिंदु पर 60 डिग्री। यदि बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से √3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें ध्यान रखना होगा कि मानते हैं कि यह अपना स्तंभ है, हम यहाँ लिखेंगे माना कि AB स्तंभ है, यानी ये AB अपना स्तंभ है। अब उसमें दूसरी बात लिखिए कि ये जो स्तंभ खड़ा है उससे 10√3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, यानी इस स्तंभ से ये यहाँ समतल जमीन है, समतल भूमि पर खड़ा है और इस भूमि के और इस बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हमारा कोई बिंदु C है। तो अब C जो बिंदु है 10√3 मीटर की दूरी पर C जो बिंदु स्थित है, माना कि AB स्तंभ है तथा स्तंभ से 10√3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है और बिंदु C से स्तंभ के शिखर का कोणीय कोण 60 डिग्री है। तो ये बिंदु स्तंभ का शिखर है और इस बिंदु से स्तंभ के शिखर का कोणीय कोण इसने 60 डिग्री बताया है, ये कोणीय कोण 60 डिग्री का है। अब हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार पहले दी गई मापों के आधार पर आपको इस प्रकार चित्र का निर्माण करना है। उसके बाद चित्र का निर्माण होने के बाद आपको एक सवाल इस प्रकार लिखना है, तुमने किसको स्तंभ माना है, किस बिंदु से कौन सा कोण है, कितनी आधार से उसकी दूरी दी गई है, ये बात भी आपको सवाल में लिखनी है। उसके बाद चित्र की आकृति बनानी है और चित्र की आकृति भरने के बाद हम सवाल को करेंगे। माना कि स्तंभ AB की ऊंचाई बराबर h मीटर है। आगे जो स्तंभ है AB उसकी ऊंचाई को h मीटर मान लिया है, क्योंकि हाई मानी ऊंचाई होता है और इसलिए हमने अंग्रेजी का अक्षर संकेतन उसके लिए h दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना है, अब हम थीटा लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल में थीटा किस प्रकार लगेगा। आपको यहाँ ध्यान रखना, जो मान तुम्हें दिया गया है उस रेखा और जो तुम्हें ज्ञात करना है
पड़ेगा। यानी हमें आधार दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम थीटा में देखना पड़ेगा कि किस थीटा में लाल बटा कक्का के तहत या तो आधार बटा ऊंचाई होगा लंब है, क्योंकि ऊंचाई लंब है और ये आधार है, या तो थीटा लंब बटा आधार हो सकता है या आधार बटा लंब हो सकता है। अपना थीटा इस प्रकार ही होगा, या तो लंब बटा आधार हो सकता है इस सवाल में, या आधार बटा लंब हो सकता है, या तो हम पहले लंब रख देते हैं बटा में आधार आ जाएगा, या पहले आधार रखें तो बटा में लंब आ जाएगा। इन दोनों से संबंधित ही थीटा काम में लेंगे। तो हमें पता है या तो टेन लग सकता है इसमें या कोट लग सकता है, क्योंकि लाल बटा कक्का में लंब बटा आधार या तो टेन होगा या आधार बटा लंब कोट में आता है। तो हमें टेन या कोट में से ही एक थीटा लगाना है। अगर कौन सा लगाए ये आपकी सुविधा पर निर्भर है। अगर कोट लगाएंगे तो भी मान उतना आएगा, अगर टेन लगाएंगे तो भी मान उतना ही आएगा। जहाँ तक हो सके हम टेन थीटा को ही ज्यादातर काम में लेते हैं, हम टेन थीटा ही लगाएंगे। और अब हम इसमें सवाल शुरू करते हैं। ये मान लिया, अब यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। टेन 60 बराबर टेन बराबर होता है लाल बटा कक्का से क्या होता है, ये आपको याद रखना है, यानी लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हमें टेन 60 बराबर अपना जो चित्र है उसमें लंब है AB, हम लिखेंगे AB बटा आधार है BC, या लंब को हमने H मान लिया है और आधार 10√3 दिया गया है, तो हम इसको H बटा 10√3 रख सकते हैं। अब इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हैं। टेन 60 डिग्री बराबर H बटा 10√3। अब हमें जो टेबल बनी है अपनी, उस टेबल से, और जो मैंने आपको टेबल बता दी थी पहले, उसे अपने पास जो सारणी है उसमें टेन 60 डिग्री का मान देखना है। जो हमने टेबल बनाई थी, टेबल जो प्रक्रिया उसको पहले तैयार कर लेते हैं कार्य में, और अब हमें टेन 60 डिग्री, टेन थीटा में जहाँ 60 डिग्री लिखा हुआ है वहाँ जितना टेन थीटा का मान है वो उसका मान रखेंगे। तो टेन 60 का सारणी में देखने पर मान और √3 आ रहा है। अब हम इसका मान रख देते हैं, क्योंकि टेन 60 डिग्री बराबर √3, इसका मान रखते हैं √3 बराबर H बटा 10√3। अब हम क्या करते हैं, ये अपना दो पक्ष वाला एक समीकरण बन गया है, जिसमें हमें इसका गुणा करके, तो क्योंकि हमें h का मान ज्ञात करना, इसके नीचे लगा सकते हो, और वैसे तुम्हें टेंथ क्लास के खिलाड़ी हो तो तुम्हें पता नहीं है, एक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ इसको तिरछा गुणा किया जा रहा है। तो वजन गुणा करने के बाद तिरछा गुणा जब करेंगे, अपना सवाल h को 1 से गुणा किया है, h बराबर 10√3 इंटू √3। अब यहाँ क्या छात्रों, तुम्हें रूट की संख्या का जोड़वा की
गुणा भाग काम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या है इसको आगे जब हम करते हैं तो x बराबर 10 इंटू 3, क्यों? क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे अगर समान संख्या है और समान संख्या रूट में गुणा करते हैं तो उसका रूट जो है वो हट जाता है, यानी गिनती की 9 और रूट में रखेंगे तो रूट 9 होगा और रूट 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, इसलिए हम इसका वर्गमूल 3 रख देते हैं। वैसे आप सीधा याद रखो कि रूट की संख्या को रूट से गुणा करते हैं, समान संख्या है तो उसका रूट हट जाएगा। तब ये हो गया अपने पास h का मान या 30 मीटर। अब हम लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ये अपना सवाल पूरा हुआ। इस प्रश्नावली को थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये चित्र बनाने में और कुछ कठिन पड़ रही है, इसलिए हमें ध्यान से इसको देखना है और ध्यान से ही समझना है ताकि अपना जो सवाल है वो पूर्ण रूप से सही हो सके। तो इस प्रकार आपको सवाल करते हैं। हमने आपका एक दूसरा क्वेश्चन और पढ़ा रहे हैं, इसका आप जो वीडियो में दिख रहा है आपको नोटबुक में उतार रहे हैं किस प्रकार आपको क्या क्या बताया गया है उसको इसी क्रम में रखें। अगला उदाहरण अपने पास है अवमन कोण का, क्योंकि दो प्रकार के मैंने जो कोण बताए थे उसी आधार पर अगला उदाहरण अवमन कोण का है, जिसमें लिखा 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एक 50 मीटर ऊंचा पुल है, ये भी 50 मीटर ऊंचा पुल है और इस बिंदु ए से ये मान लीजिए समुद्र है, इधर बिंदु सी की तरफ ये समुद्र है, जहाँ इधर से नाव समुद्र में यहाँ से नाव चल रही है, उस समय यहाँ से उस बिंदु का आगमन कोण उसने बताया है कि नाव का आगमन कोण ऊंचे पुल से 30 डिग्री बताया है। पुल की ऊंचाई 50 डिग्री है और यहाँ से कोण बनने के कारण हम इसका मैंने आपको पहले बताया इस बिंदु से इसका एकांतर कोण बनाएंगे। यहाँ ये 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ भी ये 30 डिग्री का बन जाएगा। तो इस प्रकार ये कोण जो बन रहे हैं इनको हमें अब दिया गया है नाव की इस पुल से क्षैतिज दूरी एक क्षैतिज रेखा है, इसकी ये दूरी बतानी है बिंदु सी से बी तक के बीच की ये दूरी होगी और माना कि ए बी पुल है जिसकी ऊंचाई बराबर 50 मीटर है दी गई है तथा बिंदु सी नाव है जहां से बिंदु ए से नाव का
कोण एक्स ए सी बराबर 30 डिग्री दिया है, क्योंकि कोण एक्स ए सी बराबर कोण बी सी एक्स ए सी बराबर कोण बी सी ए एकांतर कोण। आता है समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में नाव की दूरी बराबर x मान ली है, तब अब हमें ये दूरी दी गई है, मान लिया हम जो पहले tan थीटा लगाया था, हम वही tan थीटा वापिस शुरू कर देते हैं और tan थीटा वापिस लगा करके ही हम इसका मान निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, tan बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BC, या tan 30 डिग्री बराबर AB का मान 50 दिया गया है बटा BC। अब BC का x मान रखा है, तो tan 30 डिग्री बराबर 50 बटा x, क्योंकि BC की जो क्षैतिज दूरी है उसका हमें x मान रखा है, तो वहाँ उसके स्थान पर x का मान रखा गया है। अब हमें सारणी से tan 30 डिग्री का मान रखना होगा और तुम्हें पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपने टेबल तैयार कर रखी है, तो रफ कागज से tan 30 डिग्री का मान सारणी में दे करके लिखना है। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 50 बटा x। अब हम इसको वज्र बना कर लेते हैं, या x बराबर 50 √3, यानी x जो है उसका मान 50 और √3 मीटर है। आप अपने पास हमें यहाँ देखना होगा कि हम इसको x बराबर 50 √3 मीटर रख सकते हैं, या x बराबर 50 इंटू 1.732 मीटर, क्योंकि √3 का जब हमें वर्गमूल निकालते हैं इसका मान 1.732 होता है, और √3 का मान रख दिया गया है। और अब √3 का मान रख करके इसको गुणा कर देते हैं, अब आता है x बराबर 86.606 मीटर। इस प्रकार नाव की क्षैतिज दूरी बराबर 86.60 मीटर है।
छात्रों इस प्रकार ये क्वेश्चन हल करने हैं और आपको ध्यान में रखना है और ये नोटबुक में हल भी करने हैं। और इसके बाद अगला चैप्टर इसके अभ्यासों से आज मैंने आपको 2 सवाल बता दिए हैं। प्रत्येक बिंदु से संबंधित उन्नयन कोण का, अवनमन कोण का और बाकी अगला बिंदु कल